या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 प्लांट्स अराउंड अस। इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट के क्या क्या पार्ट हैं, यूजेस ऑफ प्लांट्स, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। यहाँ पर आपको स्मॉल सी एक्सरसाइज दी हुई है, मैच द इमेज विथ इट्स नेम। यहाँ पर आपको कुछ इमेज दी हुई है, वो आपको इसके नेम के साथ मैच करनी है। फर्स्ट, श्रब्स क्या होती है? श्रब्स ट्री से छोटी होती है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, और ये इसकी जो ब्रांचेस होती है ना, ये ग्राउंड से थोड़ी सी ऊपर होती है। इनकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो ज़्यादा नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रोज़ है, रोज़ का प्लांट है, जैस्मिन का है, ये ट्री से छोटे होते हैं। तो देखो यहाँ पर श्रब में क्या आंसर आएगा? बी। यहाँ पर रोज़ प्लांट आपको दिख रहा है ना, तो श्रब को बी से आपको मैच करना है। सेकंड, हर्ब्स में क्या आता है? हर्ब्स क्या होती है? हर्ब वो होती है जिनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है, और ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। तो देखिए आपको इसमें सी से आपको मैच करना है। इसके हर्ब्स के क्या क्या एग्जांपल होते हैं? मिंट है, पुदीना, तुलसी, ये सब क्या है? हर्ब होते हैं। थ्री नंबर, ट्री। तो आपको इसमें ट्री में फर्स्ट पिक्चर आपको मैच करनी है, इसमें मैच करनी है आपको। ट्री क्या होते हैं? ये लॉन्ग प्लांट होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं ये ट्री। तो आपको थर्ड में ए पिक्चर को मैच करना है। प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर। प्लांट्स हर जगह पाए जाते हैं। जनरली आपने भी देखा होगा, आपके घर के आसपास प्लांट्स होते हैं ना, और आप घर पे भी लगाते हो, गमले वगैरह में प्लांट लगाते हो ना। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, प्लांट आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। प्लांट क्या है? लिविंग थिंग्स है। जैसे हम लिविंग थिंग्स है ना, और जो हमारे पेट वगैरह एनिमल है, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब है ना, ये क्या है? लिविंग थिंग्स है। तो इस ऐसे ही जैसे हम हैं, एनिमल्स है, ऐसे ही प्लांट भी लिविंग थिंग्स होते हैं। दे डू नॉट मूव बट दे ग्रो। वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते, बट वो ग्रो करते हैं, बढ़ते रहते हैं। आपने देखा है ना, पहले छोटा सा प्लांट होता है, फिर वो धीरे 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 बड़ा होता है। जैसे आपने छोटा सा नीम का पौधा लगाया, प्लांट लगाया, थोड़ा वो बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर बड़ा होकर फिर बढ़ता जाता है ना, फिर बड़ा होकर वो बड़ा सा ट्री बन जाता है नीम का। वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव तो नहीं करता, पर ग्रो तो करता है। इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, बट उनमें ग्रोथ होती है। प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। प्लांट को ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ती है? एयर की, हवा की, वाटर, पानी की, एंड सनलाइट, सूरज की जो रोशनी होती है ना, उसकी भी प्लांट को ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? किस किस की ज़रूरत होती है? एयर, वाटर एंड सनलाइट। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग व्हाइल अदर्स आर स्मॉल। आपने देखा होगा, कुछ प्लांट्स तो बहुत बड़े होते हैं और कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पीपल का पेड़ बहुत बड़ा होता है। वहीं आपने देखा होगा जो पुदीने का होता है ना, पुदीना आपने देखा होगा, मिंट प्लांट, तुलसी का देखा होगा, वो बहुत छोटा होता है। तो कुछ प्लांट बड़े होते हैं, कुछ प्लांट छोटे होते हैं। ट्रीज, प्लांट्स दैट आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्रीज। ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे जो लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। देखो आपको यहाँ साइड में ट्रीज की पिक्चर दी हुई है। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा ट्री दिया हुआ है ना, ये क्या है? लंबा है और स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। दे हैव अ थिकी वुडी स्टेम। इनका जो स्टेम होता है ना, वो बहुत मोटा होता है। कॉल्ड अ ट्रंक। इसको क्या बोलते हैं? हम ट्रंक बोलते हैं। वुडी पार्ट होता है इसमें, ग्रीन पार्ट नहीं होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड होता है। तो ये मोटा वुडी पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स
लिव इन एंड ऑन ट्री। बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट पेड़ के अंदर, ट्री के अंदर रहते हैं और उसके ऊपर भी रहते हैं। जैसे बर्ड्स है वो उसमें घोंसला बनाते हैं ना, तो पेड़ के ऊपर रहते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पेड़ के अंदर जो होल होते हैं ना उसके अंदर रहते हैं। अ ट्री लिव्स फॉर मेनी ईयर्स। जो ट्री है ना ये काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है, काफ़ी लंबे टाइम तक जिंदा रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, पाम ट्री। नेक्स्ट श्रब्स। देखो आपको साइड में श्रब्स की भी पिक्चर दी हुई है। जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, देखो इसमें किस किस के है, मेरीगोल्ड प्लांट आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है, श्रब है, इनकी ब्रांचेस होती है। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब्स किससे छोटे होते हैं, ट्री से छोटे होते हैं। दे हैव मेनी ब्रांचेस, इनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है। दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। इनकी जो ब्रांचेस होती है, जो शाखाएं होती है ना, ये ग्राउंड के पास में होती है, ग्राउंड से क्लोज में होती है, ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल रोज, जेस्मीन एंड कॉटन। जैसे रोज का प्लांट है, गुलाब का जो प्लांट होता है, जेस्मीन का, कॉटन का, ये सब क्या है, श्रब्स है। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं। देखो आपको यहाँ पर हर्ब्स की पिक्चर दी हुई है। ये क्या है, किसकी पिक्चर है, मिंट की। पुदीना जो होता है ना उसकी पिक्चर है ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। इनका जो स्टेम होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है। सम हर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। कुछ जो हर्ब्स होती है ना उनको हम मेडिसिन के रूप में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड तुलसी। जैसे पुदीना और तुलसी, कभी मम्मी चाय बनाती है तो उसमें थोड़ा पुदीना भी डाल देती है, तुलसी भी डालती है ना। अभी जैसे कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो सब क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा घर में भी जो आपके बड़े हैं, मम्मा पापा दादी वगैरह बोलते हैं ना कि तुलसी की जो लीव्स होती है वो हमको खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए तुलसी की लीव्स, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाती है हमारी बॉडी की, इसलिए आपको रोजाना तुलसी खानी है। तुलसी की जो लीव्स होती है ना वो आपको खानी चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो तुलसी का और जो पुदीना है उसका हम कैसे यूज़ करते हैं, मेडिसिन के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं। लेट अस डू। यहाँ पर आपको स्मॉल सी एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, कलेक्ट लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। आपको जो डिफरेंट प्लांट्स है ना उनकी लीव्स को कलेक्ट करना है। पिक ओनली द फॉलन वंस। जो गिरी हुई जो पत्तियां हैं, जो प्लांट्स आप लीव्स आप कलेक्ट करोगे ना प्लांट की, वो आपको जो प्लांट्स के नीचे गिरी हुई है ना वही यूज़ करनी है, तोड़ना नहीं है आपको क्या करना है, एक चार्ट पेपर पर एक बड़ा सा आपको ट्री ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ बिग ट्री ऑन अ चार्ट पेपर। पेस्ट द लीव्स यू हैव कलेक्टेड ऑन योर ट्री। जो आपने ट्री बनाया है ना चार्ट पेपर पर, उस पर आपने जो लीव्स कलेक्ट करी है डिफरेंट प्लांट्स की, वो आपको उसमें पेस्ट करनी है, चिपकानी है। बट आपको लीव्स तोड़ना नहीं है, जो गिरी हुई लीव्स है ना वही आपको यूज़ करनी है इसमें। नेक्स्ट क्लाइंबर्स। देखो आपको यहाँ पर क्लाइंबर्स की पिक्चर दी हुई है, इसमें आपको मनी प्लांट की पिक्चर दी हुई है। ये क्लाइंबर्स का मतलब, क्लाइंब मतलब चढ़ना। सम प्लांट्स हैव अ वीक स्टेम। कुछ प्लांट का स्टेम कैसा होता है, वीक होता है। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट। वो एकदम से स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकते। एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड। उनको खड़ा रहने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उनको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। जैसे हम गमले में मनी प्लांट लगाते हैं तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हम एक लकड़ी का कुछ, या तो हम उसमें डंडा वगैरह लगाते हैं, या फिर हम उसको बालकनी पे कहीं पे भी उसको कुछ सपोर्ट लगाते हैं ना, ताकि वो ऊपर ग्रो करे। तो इनको ग्रो होने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ये अपने आप से खड़े नहीं हो पाते, इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, क्लाइंबर। क्लाइंब मतलब चढ़ना, ऊपर चढ़ना। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, पीस, मनी प्लांट एंड ग्रेपवाइन। जो अंगूर की जो बेलें वगैरह होती है, मनी प्लांट, मोस्टली मनी प्लांट तो ज़्यादातर सभी लगाते हैं ना। तो मनी प्लांट तो आपने देखा होगा, उसको हम किसी न किसी रूप से उसको सपोर्ट देते हैं मनी प्लांट को। तो मनी प्लांट किसका एग्जाम्पल है, क्लाइंबर्स का। नेक्स्ट क्रीपर्स। सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्राउंड, जमीन
जमीन के साथ साथ ग्रो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर वीक स्टेम। इनका स्टेम क्या होता है, वीक होता है, इसलिए ये जमीन के साथ साथ ग्रो करते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। इनको क्या बोलते हैं हम, क्रीपर्स। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन एंड पंपकिन। जो कद्दू और जो वाटरमेलन होता है ना, वो इसके एग्जाम्पल है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लाइंबर्स में क्या आता है, मनी प्लांट और ग्रेपवाइन। उनको हम किसी सपोर्ट से ऊपर चढ़ाते हैं, बट हम क्रीपर्स को नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते, क्योंकि इनके फ्रूट्स जो है ये बहुत हैवी होते हैं। वाटरमेलन कितना हैवी होता है, पंपकिन वगैरह, तो ये ग्राउंड के साथ ही ग्रो करते हैं। इनके जो प्लांट होते हैं ना, ये ग्राउंड पे ही होते हैं, जमीन पर ही लगे होते हैं। इनको हम सपोर्ट नहीं देते, ऊपर नहीं चढ़ाते हैं। तो क्लाइंबर में तो क्या करते हैं, हम प्लांट्स को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और सपोर्ट हम उनको लगाते हैं। क्रीपर्स में क्या होता है, ये ज़मीन के साथ ही ग्रो करते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या क्या आएंगे, क्रीपर्स में वाटरमेलन और पंपकिन। और क्लाइंबर्स के क्या एग्जांपल है, मनी प्लांट एंड ग्रेपवाइन। नाउ टाइम टू आंसर। मैच द फॉलोइंग्स। फर्स्ट, नीड सपोर्ट टू ग्रो। किसको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, अभी हमने रीड किया है ना। यस, आंसर इज क्लाइंबर्स, बी। तो फर्स्ट में आप क्या मैच करोगे, बी, क्लाइंबर्स। सेकंड, हैव थिक वुडी स्टेम। किसका जो स्टेम होता है, किसका स्टेम वुडी होता है, मोटा होता है, आंसर इज ट्रीज। क्योंकि ट्रीज क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होते हैं, तो उनका जो स्टेम होता है ना, वो कैसा होता है, थिक ही होता है, मोटा होता है, वुडी होता है। हैव अ सॉफ्ट स्टेम। किसका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है, हर्ब्स का। हैव मेनी ब्रांचेस। फोर्थ, हैव मेनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस किस में होती है, आंसर इज सी, श्रब्स। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अ प्लांट्स हैज मेनी पार्ट्स। प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सम ऑफ देम आर, इसमें से कुछ यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट, रूट्स। देखो आपको यहाँ पर रूट्स की पिक्चर दी हुई है। दे हेल्प टू कीप द प्लांट फिक्स्ड इन द सोइल। सोइल प्लांट रूट का क्या काम होता है, क्या करती है रूट्स। रूट्स क्या करती है, सोइल में प्लांट को फिक्स करने का काम करती है। अगर रूट्स नहीं होगी तो प्लांट्स सोइल में फिक्स नहीं हो पाएगा और क्या होगा, वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा आपके गमले में अगर छोटे छोटे प्लांट्स देखना, आप उसको निकालना, अगर कुछ घास वगैरह उगी हुई है, छोटा सा प्लांट हो, तो आप एक बार उसको उखाड़ के देखना, उसमें छोटी छोटी सी क्या होती है, रूट्स होती है, वो उसको सोइल में फिक्स करने का काम करती है। तो रूट्स का क्या काम है, प्लांट्स को सोइल में फिक्स करना। दे ऑल्सो टेक फूड एंड वाटर फ्रॉम द सोइल फॉर द प्लांट। और क्या करती है ये, सोइल में जो फूड होता है, वाटर होता है, वो क्या करती है, सोइल से ले लेती है ये रूट्स और प्लांट्स को पहुंचाती है। तो रूट्स के क्या काम करती है, रूट्स ये प्लांट को सोइल में फिक्स करती है और सोइल से फूड और वाटर प्लांट्स को पहुंचाती है। स्टेम, इट सपोर्ट द प्लांट्स, ये प्लांट्स को सपोर्ट करता है। इट इज द स्ट्रोंगेस्ट एंड थिकेस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट, यह सबसे स्ट्रोंग, सबसे मजबूत एंड थिकेस्ट, सबसे मोटा पार्ट होता है प्लांट का। इट ऑल्सो हेल्प टू टेक फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर प्लांट्स। ये क्या करता है, जो लीव्स होती है ना, उससे फूड लेके और सारे जो इसके पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसको ये फूड पहुंचाता है। स्टेम देखो आपको यहाँ पर प्लांट की पिक्चर शो करी है मैंने। इसमें देखिए आप, ये जो ब्राउन ब्राउन एरिया आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, सोइल है। अब ये रूट क्या होती है, सोइल में ही ग्रो होती है ना। देखो यहाँ पर आपको ये रूट दिख रही है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस है। तो ये जो ब्राउन एरिया में आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, रूट्स। अब ये क्या है, ऊपर जस्ट सोइल के ऊपर ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, क्या है, स्टेम। नेक्स्ट फ्लावर्स, जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है, फ्लावर्स। नेक्स्ट फ्रूट, जो रेड कलर के है ना, छोटे छोटे, ये क्या है, फ्रूट। और जो ग्रीन छोटी छोटी आपको लीफ दिख रही है ना, लीफ का क्या काम होता है, क्या करती है लीफ, ये प्लांट के लिए फूड बनाती है। तो प्लांट के कौन कौन से पार्ट है, रूट, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीव्स। नेक्स्ट लीव्स, देखिए आपको यहाँ पर लीव्स की पिक्चर दी हुई है। दे मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग सनलाइट।
लीव्स क्या करती है? प्लांट के लिए फूड बनाती है। उसमें किसका यूज़ करती है? सनलाइट का, जो सूरज की जो रोशनी होती है ना, उसका ये यूज़ करके क्या बनाती है? फूड बनाती है प्लांट्स के लिए। लीव्स आर ग्रीन इन कलर। लीव्स का कलर कौन सा होता है? ग्रीन। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो लीव्स कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। इनकी अलग अलग शेप्स होती है, अलग अलग साइज होती है। आपने देखा होगा ना कुछ लीव्स कैसी होती है, किसी की लीव्स आपने अलग देखी है, किसी प्लांट्स की अलग, सबकी अलग अलग लीव्स होती है ना, और शेप भी इनका अलग अलग होता है। नेक्स्ट फ्लावर, इट इज द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट। जो फ्लावर होता है ना, ये प्लांट का कलरफुल पार्ट होता है। आपने देखा होगा फ्लावर्स बहुत सारे कलर के होते हैं, कुछ फ्लावर्स रेड, कुछ पिंक, कुछ ऑरेंज, कुछ येलो, कुछ वाइट फ्लावर होते हैं ना। देखो आपको यहाँ पर फ्लावर्स की पिक्चर दी हुई है, इसमें वाइट एंड रेड कलर के आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं। डू यू नो चिल्ड्रन, स्ट्रॉबेरी इज द ओनली फ्रूट विच बियर्स सीड्स ऑन द आउटसाइड। हम देखते हैं जनरली सीड जो है फ्रूट के अंदर होते हैं, बट स्ट्रॉबेरी ऐसा फ्रूट है जिसमें सीड्स क्या होते हैं? फ्रूट के बाहर होते हैं। आपने देखा होगा उसमें बहुत छोटे छोटे से सीड होते हैं स्ट्रॉबेरी में, और वो फ्रूट से बाहर होते हैं। नेक्स्ट, फ्रूट्स। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। जो कुछ फ्लावर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्रो होके किस में बदल जाते हैं? वो फ्रूट्स में। फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम। फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड होता है। जैसे आप मैंगो खाते हो ना, उसके अंदर क्या निकलता है? सीड निकलता है। द सीड कैन बी 1, 2 और मैनी इन नंबर डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट। सीड क्या होते हैं? सीड एक भी निकल सकता है, दो भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रूट्स के ऊपर। जैसे अगर आप मैंगो खा रहे हो तो मैंगो में कितने सीड निकलेंगे? एक, 1 सीड उसमें निकलता है। चीकू, जैसे आप चीकू खाते हो तो उसमें 2 या 3 सीड निकलते हैं। अगर आप वाटरमेलन खा रहे हो तो उसमें बहुत सारे सीड निकलते हैं। देखो आपको यहाँ पर इसकी फ्रूट्स की भी पिक्चर दी हुई है। तो फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड होते हैं। नेक्स्ट, टाइम टू आंसर। गेस हु एम आई। यहाँ पर आपको देखो कुछ पजल दी हुई है। आपको मजा आता है ना पजल सोल्व करने में? चलो पजल सोल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट, आई कीप द प्लांट फिक्स टू द ग्राउंड। फर्स्ट पजल कौन बताएगा? आई कीप द प्लांट फिक्स टू द ग्राउंड। मैं क्या करती हूँ? ग्राउंड में किसको फिक्स करती हूँ? प्लांट को। तो इसमें क्या आंसर आएगा? आंसर इज रूट्स। रूट्स क्या करती है? प्लांट को ग्राउंड में फिक्स करती है, जमीन में फिक्स करती है, जो सोइल होती है ना उसमें फिक्स करती है। तो आपको इसमें क्या लिखना है? रूट्स। सेकेंड, आई एम द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का सबसे कलरफुल पार्ट कौन सा होता है? आंसर इज, क्या आंसर आएगा इसमें? यस, फ्लावर। थर्ड, आई हैव सीड्स इनसाइड मी। जल्दी बताओ, कौन हूं मैं? मेरे अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। सीड किसके अंदर होते हैं? यस, फ्रूट। तो आपको इसमें क्या लिखना है? फ्रूट। फोर्थ, आई मेक फूड फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए खाना कौन बनाता है? कौन फूड बनाता है? आंसर इज लीव्स। यूजेस ऑफ प्लांट्स। अब देखो प्लांट्स के क्या क्या यूज होते हैं। अब तक हमने इसमें क्या क्या रीड किया, क्या क्या सीखा हमने इस चैप्टर में? अभी तक हमने सीखा ना इसमें कि प्लांट्स बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, जैसे ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबर, क्रीपर। क्लाइंबर क्या होते हैं? जिनका स्टेम वीक होता है, उनको चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्रीपर्स क्या करते हैं? ये सोइल के साथ, ज़मीन के साथ ही ग्रो करते हैं। फ्लावर्स हमने फिर क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, ये सब हमने पढ़े थे ना, अभी रीड करे थे ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्या रीड करेंगे? यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के क्या क्या यूजेस है? प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। हमें प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश। प्लांट्स क्या करते हैं? एयर को
क्लीन एंड फ्रेश करते हैं। इसीलिए आपसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाओ। क्यों उगाओ, क्यों लगाना चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं और जो एयर होती है ना उसको क्लीन एंड फ्रेश रखते हैं। अगर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे ना, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए। प्लांट गिव अस फूड, प्लांट्स हमको फूड देते हैं। वी गेट फ्रूट, फ्रूट्स के कौन सा फूड होता है? प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि हमें बीमारियों से बचाते हैं ना फ्रूट वेजिटेबल्स, ये क्या है? प्रोटेक्टिव फूड। वी गेट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड नट्स, जो ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं ना, काजू बादाम वगैरह होते हैं, ये क्या है? नट्स। काजू किस में आता है? नट्स में आता है। जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना ये हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। प्लांट ऑल्सो गिव अस फूड ग्रेन्स, ये हमें दानों के रूप में कौन कौन से मिलते हैं? ग्रेन्स के फॉर्म में व्हीट है, गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, ये सब क्या है? ग्रेन्स है। तो प्लांट्स हम किसकी फूड, प्लांट्स कैसे देते हैं हमें फूड? ग्रेन्स की फॉर्म में भी हमें प्लांट से फूड मिलता है। प्लांट्स गिव अस फाइबर टू मेक क्लोथ्स, प्लांट से हमें फाइबर्स में मिलते हैं, जो धागे होते हैं ना फाइबर, उससे क्या बनते हैं? क्लोथ्स बनते हैं। सैक्स, बोरे, जो बोरा होता है ना जूट का इनका बनता है। जैसे आप सैक रेस करते हो तो उसमें क्या करते हो? आप वो सैक पहनते हो ना, बोरा पहनते हो, फिर आप रन करते हो। रोप, रस्सियाँ भी बनती है, मैट्स, चटाई वगैरह, ये सब प्लांट से बनते हैं। देखो आपको इसमें कॉटन थ्रेड की भी पिक्चर दी हुई है। नियरली 70,000 प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन, मेडिसिन में 70,000 प्लांट्स का यूज़ होता है, इसलिए मेडिसिन में भी प्लांट्स बहुत यूजफुल होते हैं। प्लांट्स गिव अस वुड विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, प्लांट से हमें वुड भी मिलती है, लकड़ी भी मिलती है, जिससे क्या होता है? फर्नीचर बनाते हैं। वी गेट टी, कॉफ़ी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट से टी, कॉफ़ी और शुगर भी मिलती है। टी कैसे मिलती है? जो टी प्लांट होता है ना उसकी जो लीव्स होती है, जो टी प्लांट होता है ना उसकी जो लीव्स होती है ना उससे हमें टी मिलती है। कॉफ़ी, जो कॉफ़ी प्लांट होता है उसके जो सीड्स होते हैं उनसे हमें कॉफ़ी मिलती है। नेक्स्ट, और शुगर केन जो होता है ना, हम गन्ना जो खाते हैं उसे हम गुजराती में शेरडी भी बोलते हैं, उससे हमें शुगर मिलती है। प्लांट सच एज मस्टर्ड गिव अस कुकिंग ऑयल, प्लांट से हमें कुकिंग ऑयल भी मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, सरसों है, ग्राउंडनट, मूंगफली, इनके जो सीड्स होते हैं ना इनसे कुकिंग ऑयल बनता है। प्लांट गिव अस पेपर, गम एंड रबर, प्लांट से हमें क्या मिलता है और क्या देते हैं प्लांट्स हमको? पेपर, रबर एंड गम। वी ऑल्सो गेट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स सच एज नीम, हमें प्लांट से मेडिसिन भी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में नीम, जो नीम होता है ना, नीम है, बबूल है, इनसे हमें मेडिसिन भी मिलती है। वी ऑल्सो गेट परफ्यूम्स फ्रॉम प्लांट सच एज रोज एंड जैस्मिन, हमें प्लांट से परफ्यूम भी मिलता है। जैसे रोज़ है, रोज़ से हम परफ्यूम बनाते हैं, रोज़ एंड जैस्मिन, इनसे परफ्यूम भी बनता है। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। देखो यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है मेडिसिन की, कॉफ़ी, देखो यहाँ पे कॉफ़ी सीड्स भी दिए हुए हैं, परफ्यूम की बोतल भी आपको शो करी है। ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। नाउ टाइम टू आंसर। क्लोथ्स किससे बनते हैं? क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम, इसमें क्या आंसर लिखोगे आप? क्लोथ्स किससे बनते हैं? आंसर इज फाइबर्स, प्लांट से जो फाइबर मिलता है ना उससे क्लोथ्स बनते हैं। तो आपको यहाँ पे इसमें क्या लिखना है? फाइबर्स। फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, आपको इसमें वुड लिखना है। फर्नीचर किससे बनता है? प्लांट्स हमको वुड देते हैं, फिर वुड से फर्नीचर बनता है। प्लांट्स कीप द एयर, क्या करते हैं? प्लांट्स एयर को फ्रेश एंड क्लीन रखते हैं। तो आपको इसमें क्या लिखना है? प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। फोर्थ, प्लांट गिव अस, क्या देते हैं प्लांट्स हमको खाने के लिए? आंसर इज प्लांट गिव अस फूड, यहाँ पर आपको फूड फिल करना है। नाउ चिल्ड्रन, स्टे होम, स्टे सेफ।